नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई से एक बड़ी खुशखबरी आई है स्टॉक के लिए। सेबी से अप्रूवल आया है, जिसके बाद इस स्टॉक में आज आपने इंट्राडे में ऑलमोस्ट 7% तक की तेजी देखी थी। हालांकि वो तेजी अभी फिजल आउट होती हुई दिख रही है, अभी 3.5-4% स्टॉक ऊपर है, लेकिन इस स्टॉक के बारे में आपको सारी डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है। ये स्टॉक अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। अभी भी 4% ऑलमोस्ट ऊपर दिख रहा है ये स्टॉक। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर इस कंपनी के बारे में बात करूं, इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, तो एचडीएफसी लाइफ के बारे में सॉरी, तो 534.70 के लेवल्स पे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। 26 अप्रैल को क्वार्टरली नंबर्स आएंगे। इससे पहले इन्हीं के फील्ड से आईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर आए, नंबर्स अच्छे थे। स्टॉक का प्राइस अगले दिन 2-2.5% गिर गया। लेकिन एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक आज के सेशन में जो भागा है, इसके पीछे का रीजन है जो सेबी से मंजूरी अप्रूवल मिला है और आरबीआई से जो गुड न्यूज आई है। देखिए, इस स्टॉक में रिसेंटली अगर आप इस स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा टॉप नाम प्रमोटर्स में एचडीएफसी का, जहां पे एचडीएफसी अराउंड ओन करता है 48.65% स्टेक। जी हाँ, देखिए एचडीएफसी ओन करता है 48.65%। प्रमोटर्स के हिस्से में दिखेगा 50.31%, जिसमें से 48.65 एचडीएफसी ओन करता है, यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये जो एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो रहा है। तो जब भी जो मर्जर एंटिटी होती है, वहां पे आरबीआई का नियम है कि वो मर्जर एंटिटी किसी स्टॉक में पर्टिकुलरली 30% से ज्यादा ओन नहीं कर सकती है। इसी के चलते जब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर अनाउंस हुआ है, तब से इस स्टॉक में प्रॉब्लम है। इससे पहले 50% से ज्यादा की स्टेक थी, थोड़ा बहुत बेच भी दिया 1.1%, और अभी लगभग 18-19% और बिकवाली होनी थी एचडीएफसी ग्रुप से इस स्टॉक में, जो कि एक सेलिंग का काम करती, सेलिंग प्रेशर बनाती, जिसकी वजह से सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक में। और बिकवाली होती तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक भी गिरता, क्योंकि छोटी मोटी नहीं, 18-19% की बिकवाली है। तो इसी से रिलेटेड अच्छी खबर आते हुए दिखिए, जहां पे आरबीआई ने इन्हें अप्रूव कर दिया है कि भैया आप 50% से भी ज्यादा होल्ड कर सकते हो। और इसी के दम पर आज एचडीएफसी लाइफ भागा है कि मतलब मेरे सर से एक बोझ उतरा कि मेरे को कोई बेचने वाला नहीं है इस समय, जो 18-19, क्योंकि एचडीएफसी ग्रुप अपने मन से नहीं बेच रहा था, वो एक उनके पास ऑप्शन ही नहीं था कोई। वहां पे एक नियम है कि आप 30% से ज्यादा ओन कर ही नहीं सकते हो जो मर्जर एंटिटी है। तो उनके लिए एक राहत की खबर आई कि आप 50% से भी ज्यादा ओन कर सकते हो, तो आप टेंशन फ्री रहिए। तो जो इन्होंने रिसेंटली 1.25% की बिकवाली करी थी इसी प्रॉब्लम के चलते, वो चाहे तो अब ये दोबारा खरीद सकते हैं, और जो बिकवाली का डर था वो पूरी तरीके से उतर गया है। और इसी के चलते यार एचडीएफसी का स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है, एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है। अगर आज के सेशन में देखें तो 551 पे ओपन हुआ, 555 का हाई लगाया और करंटली 535 पे ट्रेड कर रहा है। अब टेक्निकल बेसिस पे बात कर लेते हैं, अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए और नहीं है तो क्या करना चाहिए। देखिए, स्टॉक ने रिसेंटली भी 540 का ही हाई लगाया था 18 अप्रैल को, उसके बाद एक गिरावट हुई, शार्प करेक्शन आई, 513 पे आया, बट स्टॉक में 513 से ही तेजी बनी थी, और 513 से तेजी बन के 540 लगाया, फिर से जो गिरावट हुई वो 513 पे आई, और उसके बाद आज एक खबर आ गई जहां पे स्टॉक दोबारा 540 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक की बात करें तो कंटिन्यू हायर हाइस का फॉर्मेशन ही दिखा रहा है। जिस फॉर्मेशन में स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है, 580 तक की जर्नी तय कर सकता है, ऐसा लग रहा है। बाकी 26 तारीख को जब इसके नंबर्स आएंगे, उसके बाद हमें ज्यादा अच्छा लगेगा एक्शन लेने में। इस बार के नंबर्स की उम्मीद है कि अच्छे आने चाहिए। क्यों है ऐसी उम्मीद? क्योंकि आपको याद होगा बजट में सरकार ने कहा है कि भैया 31 मार्च के बाद से, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जब उन्होंने 1 फरवरी को बजट पेश किया था, तब उन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक जो भी प्रीमियम पॉलिसी लेनी है ले लो, क्योंकि उसके अगली साल आप लोगे, यानी कि 31 मार्च के बाद FY24 यानी कि 1 अप्रैल से लोगे, अभी जो चल रहा है अप्रैल उसमें लोगे, तो आपको जो टैक्स का बेनिफिट होता है वो नहीं मिलेगा। आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अपने इंश्योरेंस को क्लेम करते समय, और टैक्स पे करने का जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आपको मिलेगा। लेकिन जो 31 मार्च से पहले पॉलिसी लेंगे उन्हें टैक्स रिलीफ मिलेगा, आपको इंश्योरेंस का पैसा जो भी आप क्लेम करोगे वो पूरा का पूरा मिलेगा, कोई टैक्स नहीं पे करना। तो इसके चलते काफी ज्यादा इन्होंने मार्केटिंग करी कि 31 मार्च से पहले ले लो अगर टैक्स बचाना चाहते हो, तो उसके चलते काफी ज्यादा पॉलिसीज बिकिंग है। यानी वो 45 दिन का जो पीरियड था, 45-50 दिन का जो पीरियड था, वो पीरियड इनके लिए काफी पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स अच्छी आ सकती हैं।
आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी देखा सेम केस हुआ, उसकी भी अर्निंग्स बढ़ी। लेकिन अब जो ये सिनेरियो चल रहा है, अब जो क्वार्टर वन आएगा, सॉरी FY24 का Q1 आएगा, उसमें आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा ये प्रीमियम पॉलिसीज का, क्योंकि अब कोई टैक्स का रिलीफ नहीं है इन पॉलिसीज में जो आप बेच रहे हैं ये। तो जो वो बीच में 60 दिन का पीरियड मिला, इन्हें 45 से 50 दिन का पीरियड मिला 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक का, वहां इन्होंने पॉलिसीज ज्यादा बेची, जिसके चलते इनके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। अब किसी के पास है तो क्या करें, कौन सा स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करना चाहिए या फिर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए? तो देखिए, अगर किसी के पास है तो उसे करना चाहिए होल्ड। फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट लेवल होगा 510 के आसपास ही खरीदारी करने का, और आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा 510 के समथिंग खरीदना चाहिए आपको। 490 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, यानी कि 20 पॉइंट का। इन लेवल्स पे मुझे नहीं लगता लेना चाहिए, हाइस पे बैठा है। और फिर स्टॉक में आप वेट करिए 540 फर्स्ट टारगेट, 560 सेकंड एंड 580 तक के स्टॉक ऊपर में जा सकता है, जो कि स्टॉक का लगभग 3 महीने का हाई है, जो कि 587 का था 30 जनवरी को। वहीं से गिरावट हुई थी स्टॉक में, 482 के लेवल्स दिखाए थे, तो स्टॉक वहीं कहीं जाने की तैयारी है। लॉन्ग टर्म पर्पज से देखें तो स्टॉक तो बहुत अच्छा दिखता है। ये वैल्यूएशंस थोड़े महंगे होने के कारण हमेशा से डाउन ट्रेड करता रहा है, बट जो एक ओवरहैंग था 1 साल का वो उतर गया है, और मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है आपको। आईसीआईसीआई प्रू भी जिसके पास है वो बने रहे, इस गिरावट से डरे ना, मुझे लगता है वहां भी आपके लिए मौके ही बन रहे हैं खरीदारी करने के। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।